हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं गाइज आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। कौन है जो आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं? इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, इट्स अ जनरल प्रेडिक्शन, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा एंड याद रखिएगा इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव एनर्जीज, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। वीडियो को आपने रीडिंग को लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज आपसे एक्सचेंज हो सकें। थैंक यू सो मच गाइज फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर योर एप्रिसिएशन। इसी तरह से आप लोग अपना फीडबैक देते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देख लेते हैं कि कौन है जो आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं और क्या प्लानिंग कर रहे हैं। सबसे पहले मैं टैरो से देखूंगी who is planning about you and what's the planning. Okay, we have it's a 10 of wands but it's came up reverse. 10 and 1 नंबर आप लोगों के लिए important हो सकता है। Who is planning about you and what's the planning. We have ace of wands. We have 3 of sword. वी हैव हाई प्रेस्टिस। अच्छा, आजकल मैं पर्सनल रीडिंग भी कर रही हूँ ना, उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हाई प्रेस्टिस की एनर्जी आ रही है। और वैसे भी चैनल की भी जो रीडिंग्स कर रही हूँ उसमें भी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ओके, नंबर 312 इज़ इम्पॉर्टेंट। 11 नंबर इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ लोगों की तरफ से 23, 21 एज डेट ऑफ बर्थ हो सकता है इस पर्सन का, एंड 31 या 32 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। बट यहाँ पे पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी अभी तक काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे एयर साइन की एनर्जी भी है। मैं कुछ और कार्ड लेना चाहती हूँ बट आई फील पहले मैं ये ज़रा थोड़े से आपको एक्सप्लेन कर दूँ कि एनर्जी क्या है। इस टाइम ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है ना, जो आपको लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, ये इंसान के साथ आपका इस टाइम एक ब्रेकअप सिचुएशन चल रहा है, या फिर ये इंसान वो है जिसने आपको हर्ट किया, आपके साथ ब्रेकअप किया, आपको रिजेक्ट किया, आपका दिल दुखाया, आपका दिल तोड़ा है। और इस टाइम ये इंसान काफ़ी डीप इमोशनल पेन से खुद भी गुजर रहे हैं। आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद, आपको रिजेक्ट करने के बाद इस इंसान को ऐसे लग रहा है इनका अपना दिल दुखी है और ये पर्सन को रिग्रेट हो रहा है, पछतावा हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि इन्होंने क्यों आपके साथ ब्रेकअप किया है, क्यों आपके साथ रिश्ता तोड़ा है, क्यों इस इंसान ने आपके साथ कनेक्शन को जो है वो तोड़ दिया है। क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। इस टाइम ये इंसान इस एग्जॉशन से, इस टेंशन से निकलना चाहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ऐसे लग रहा है ये पर्सन काफ़ी स्ट्रेस में रहे हैं और अब इनको लगता है कि इनको प्लानिंग बनानी पड़ेगी किसी तरह से विद एस ऑफ वांड्स आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने की, बिकॉज ये इंसान एक नई बिगनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ पे 2 बर्ड्स हैं। दिस पर्सनली वांट टू कम्युनिकेट टू यू। तो कुछ ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान जो है ना वो प्लानिंग बना रहे हैं आप लोगों से कम्युनिकेशन करके आपके साथ एक नए रिश्ते को स्टार्ट करने की, बिकॉज ये पर्सन को अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी दिख रही है। दिस पर्सन इज़ सो मच पैशनेट टूवर्ड्स यू गाइस। यस, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रहा है इसको छोड़ना नहीं चाहिए था, आपको पछतावा हो रहा है आपको छोड़ने का, एंड दैट्स वाई इस टाइम ऐसा लग रहा है ऑब्वियसली विद हाई प्रीस्टिस काफ़ी चीज़ें आपसे हिडन है, काफ़ी चीज़ें आपसे मिस्ट्री में है, काफ़ी चीज़ें आपसे जो हैं वो एक तरह से छुपाई जा रही हैं। एक वेल की एनर्जी मुझे दिख रही है। ये इंसान प्लानिंग क्योंकि कर रहे हैं, दैट्स वाई अभी ये कुछ भी शो नहीं करना चाह रहे आप लोगों को, बट ये इस टेंशन से अपने आप को आज़ाद करना चाहते हैं आपके साथ एक नई बिगनिंग करने के लिए, बिकॉज ये पर्सन इस रिग्रेट से, इस ब्रेकअप के जो हर्टफुल सिचुएशन इस इंसान को लग रही है ना, उससे निकलना चाहते हैं, क्योंकि इस इंसान का अपना दिल बहुत ज़्यादा जल रहा है यहाँ पे। अच्छा, कुछ लोगों की तरफ से हो सकता है ये आपका ब्रेकअप, या फिर इस इंसान ने आपको रिजेक्ट भी किया तो थर्ड पार्टी की वजह से हो सकता है। यस, या फिर कोई जेलस था आपके इस कनेक्शन से, आपके कोई रिलेशनशिप से जेलस हो सकता है, जिसकी वजह से शायद इस इंसान ने उनकी बातों में आके, या फिर किसी ने जलसी की वजह से आपका रिश्ता ख़त्म करवाया, रिलेशन बनने नहीं दिया, या रिश्ता आपका रहने नहीं दिया, मतलब रिलेशनशिप नहीं रहने दिया किसी ने आपका इनके साथ जेलसी की वजह से। वी हैव इट्स अ 4 ऑफ वांड्स। ओके, 11 तो कुछ लोगों की तरफ से डेफिनेटली 11 का नंबर इम्पोर्टेंट है। एंड कुछ लोग यहाँ पे आप लोग हो सकता है ये इंसान आपके ट्विन फ्लेम है, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स। दिस पर्सन रियली लव यू सो मच गाइस। यस,
एंड ये इंसान जो भी है वो प्लानिंग कर रहे हैं किसी तरह से आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की। येस वी हैव इट्स अ डेथ, इट्स टोटली अ एंडिंग सिचुएशन। आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। इट्स अ टोटली ब्रेकअप एंडिंग सिचुएशन। आपका रिश्ता टोटली ऐसा लग रहा है ख़त्म हो चुका हुआ है, कोई बातचीत आपकी नहीं है इस इंसान के साथ। येस एंड ये इंसान जो भी है वो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के साथ इमोशनली कहीं ना कहीं अटैच होना भी चाह रहे हैं और अटैचमेंट इनको फील भी हो रही है। एंड ऐसे लग रहा है जैसे इस इंसान को आपको छोड़ने के बाद, आपको किसी तरह से आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद, आपको रिजेक्ट करने के बाद जो है ना, इस इंसान को ऐसे लग रहा है जैसे आप लोग इस पर्सन से बहुत प्यार करते थे, आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच थे, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थे। आपने इस इंसान को अपनी एम्पथी भी बहुत ज़्यादा शो की, बहुत ज़्यादा आप डिवोशन इस पर्सन को शो कर रहे थे। बट कहीं ना कहीं इस इंसान को इस वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो पछतावा हो रहा है आप लोगों को रिजेक्ट करने का या फिर आपके साथ ब्रेकअप करने का, क्योंकि रिश्ता इस इंसान की तरफ से तोड़ा गया है। क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड एंड डेथ दोनों एंडिंग की एनर्जी दिख रही हैं। बट इस टाइम ये इंसान प्लान कर रहे हैं कि इस जो है ना बर्डन से बाहर आएँ, स्ट्रेस से बाहर आएँ, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी ऐसे लग रहा है काफ़ी टेंशन में है। इस टेंशन को रिलीज़ करना चाहते हैं विद द 4 ऑफ हैंड्स, बिकॉज प्लानिंग कर रहे हैं आप लोगों के साथ अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की, आपको कमिटमेंट देने की। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो आपके साथ कमिटमेंट बना के अपने रिश्ते को आपके साथ दोबारा से जोड़ के एक सेलिब्रेट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को। इट्स अ रिकॉन्सिलिएशन एनर्जी, प्लानिंग कर रहे हैं रिकॉन्सिलिएशन की, क्योंकि स्टिल इस पर्सन को आपके अंदर एक स्पार्क दिखता है। यस, एक पैशन एनर्जी दिख रही है, क्योंकि इस इंसान को आपसे प्यार चाहिए। तो आपका प्यार दोबारा से हासिल करने के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आने की प्लानिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप चीज़ों को पास्ट के ख़त्म करके एक नया जो है ना वो चेंज इस सिचुएशन में लेकर आना चाह रहे हैं। आपके कनेक्शन को एक नए सिरे से जो है वो जोड़ना चाह रहे हैं। लाइक रिबर्थ एक दिख रही है मुझे इस इंसान की, क्योंकि जब से इस इंसान ने रिश्ता आपसे तोड़ा है तब से ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान की स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। इनके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स आई हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को खोया है, बहुत सारी चीज़ों को जो है अपने सामने चेंज होते देखा है, ट्रांसफॉर्म होते देखा है। और उस वजह से ऐसा लग रहा है इस इंसान की अपनी पर्सनैलिटी, इस पर्सन का अपना माइंड सेट भी बन के जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गया। एक नए तरह से इनकी सोच तब्दील हुई है, बदली है, चेंज हुई है। दैट्स वाई प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ विद 4 ऑफ हैंड्स अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने की, आपको कमिटमेंट देने की। बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में जो है ना लाइफ को सेलिब्रेट करना चाहते हैं आप लोगों के साथ, बिकॉज पर्सन की खुशियाँ आपसे जुड़ी हुई हैं। दैट्स वाई तो कुछ लोग डेफिनेटली ऐसा लग रहा है जिन्होंने जेलसी की वजह से आपका ब्रेकअप किया था, या फिर कोई आपके हेटर थे जो नहीं चाहते थे इस इंसान के साथ आपका कोई रिश्ता रहे, तो उस वजह से ऐसा लग रहा है ये इंसान आप उन लोगों के सामने ही उनको दिखा के ही आपको जो है कमिटमेंट देना चाह रहे हैं। मैरिज की हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, सबको दिखाना चाह रहे हैं आप ये पर्सन अपने आप को इस गिल्ट से आज़ाद करने के लिए, अपनी इस कहीं ना कहीं इस इंसान के ऊपर जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों का दिल तोड़ने की, यस आपको तकलीफ़ देने की, उससे आज़ाद होना चाहता है ये इंसान। वी हैव इट्स अ पेज ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान इज़्ज़त, यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। यस वी हैव इट्स अ लवर्स एंड वी हैव इट्स अ जस्टिस। ये इंसान जो भी है ना ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसीलिए प्लानिंग कर रहे हैं आपके साथ चीज़ों को फेयर करने की। ये इंसान बिल्कुल भी डिसऑनेस्टी नहीं करना चाहते आपके साथ, या और आपके साथ हर चीज़ों को पॉजिटिव और कलरफुल जो है वो आप करना चाहते हैं, आपका हाथ थामना चाहते हैं। बिकॉज स्टिल ये पर्सन को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, तो आपको अपनी डीप इंटीमेसी शो करना चाहते हैं। यस, डीप फीलिंग्स अपनी शो करके विद जस्टिस आपके साथ आप फेयर होकर चलना चाहते हैं, ऑनेस्ट होकर चलना चाहते हैं। बिकॉज इस इंसान को ऐसा लग रहा है पहले इन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, तो उस चीज़ का इस पर्सन को कहीं ना कहीं आप कर्मा भी फेस करना पड़ा है। सो दिस पर्सनली वाना से सॉरी टू यू, आपसे माफ़ी मांगने की प्लानिंग हो रही है और आपके साथ चीज़ों को सेटल डाउन करने की प्लानिंग इस पर्सन की साइड से हो रही है। बिकॉज यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है कुछ लोगों ने शायद आपसे काफ़ी कुछ छुपाया है कि इन्होंने आप में से कुछ लोगों को हो सकता है नहीं पता, नहीं आइडिया कि ये थर्ड पार्टी की वजह से शायद इस इंसान ने आपको छोड़ा है, आपका दिल तोड़ा है। कुछ लोगों को हो सकता है नहीं भी आइडिया, बट ऐसे मुझे लग रहा है जैसे कुछ लोगों की तरफ से ऑलरेडी जो है ना इस इंसान ने शायद आपको छोड़ के किसी और के साथ या तो कमिटमेंट बनाई है, या फिर कुछ लोगों ने हो सकता है आपको छोड़ के किसी और से इवन के शादी भी कर ली हो, बट वो चीज़ें उनकी वहाँ पे नहीं टिक पा रही। यस, अगर तो इस इंसान ने आपको छोड़ के किसी को कमिटमेंट दी या किसी से शादी की है, कोई रिश्ता बना है, वो टूट गया है क्योंकि वो नहीं चला, वहाँ पे चीज़ें नहीं ऑब्वियसली चल पाई। जब एक इंसान को आप हर्ट करोगे, एक का दिल तोड़ोगे, तो आप कैसे, अपना दिल आपका कैसे जुड़ा रह सकता है। तो ऐसे लग रहा है इस इंसान को अपना कर्मा मिल रहा है, क्योंकि इस इंसान ने आपके प्यार को ठुकराया
आपके साथ जो है वो अनफेयर किया, इनजस्टिस किया, तो अब आपके साथ जस्टिस जो है वो यूनिवर्स की तरफ से हो रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन हो रही है। अब आपके साथ जो है वो डेफिनेटली फेयर किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से भी, कर्म की तरफ से भी, एंड ऑल्सो इस पर्सन की साइड से भी, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। इस इंसान के सपना अभी भी कहीं ना कहीं आप लोगों को लेकर है, कमिटमेंट देने का, लाइफ को सेलिब्रेट करने का। उसी सपने को लेकर ये इंसान अब आपकी तरफ आ रहे हैं जो पहले इन्होंने अपना सपना दबा दिया था, सप्रेस्ड कर दिया था अपना ये सपना। अब अपने उसी सपने को पूरा करने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज स्टिल ये इंसान जो भी है ना वो आपके सीक्रेट एडमायरर हैं, आपको एडमायर करते हैं। यस, और आपको अब कमिटमेंट देने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ प्रपोजल मिल रहा है आपको इस इंसान की तरफ से। यस, अगर तो ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ मैरिज कमिटमेंट में है तो वो चीज़ों से ये निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ये पर्सन ऑब्वियसली उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ना तो उठा पा रहे हैं और बहुत ज़्यादा टेंशन में मुझे दिख रहे हैं। मतलब दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी। अगर किसी और के साथ इन्होंने कोई रिलेशन बनाया है, कोई कनेक्शन बनाया है, कोई डेटिंग सीन गया है, या फिर कोई इवन के मैरिज या फिर इंगेजमेंट का सीन भी रहा है, वो ब्रेक होता दिख रहा है मुझे यहाँ पे। इसीलिए ये अब आपके साथ फेयर होकर चलना चाहते हैं और ट्रुथ के साथ चलना चाहते हैं। आपको सच बताना चाहते हैं कि इस इंसान को आपसे प्यार है और ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं और आप ही को चाहते हैं। यस, सो नंबर 3, 1, 2, 13, 4, 6, 11, ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। एंड 2 की एनर्जी, डबल 2 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। एंड 11 इज़ स्ट्रॉन्ग, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। बट 22 मुझे डबल मास्टर नंबर दिख रहे हैं। 22 हो गया, लाइक 22, 11, 4, ये नंबर्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। यस, कुछ लोगों की एज जो है वो यहाँ पे 24, 26, 34, 36, 32, 31 एज या डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है। बट यहाँ पे जो जोडिक साइन अभी और ज़्यादा मुझे दिख रहे हैं प्रोमिनेंट, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है, लिब्रा एंड जेमिनी की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट एरीज लियो सैजिटेरियस वाटर साइन की एनर्जी, लाइक एरीज लियो सैजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एंड या ये काफ़ी प्रोमिनेंट एनर्जीज दिख रही हैं। अदरवाइज लिब्रा की एनर्जी भी है एंड जेमिनी की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी, कुछ यहाँ से जान लेते हैं कि हु इज़ प्लानिंग अबाउट यू एंड व्हाट्स द प्लानिंग। Who is planning about you and what's the planning? Okay. We have it's a waiting and we have it's a sad news. Definitely this person is very sad. ऐसा लग रहा है ये इंसान जो है वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का, जब ये आपसे बातचीत करें और चीज़ों को चेंज करें, क्योंकि इस टाइम ये इंसान काफ़ी ज़्यादा अपसेट है अपनी लाइफ में। दिस पर्सन इज़ लिटरली क्राइंग, यस, आफ्टर ब्रेक योर हार्ट। अलाइंस करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि ये पर्सन आपको अपनी लॉयल्टी शो करना चाहते हैं चीज़ों को चेंज करके एंड ऑल्सो आपसे बातचीत करके। बिकॉज मुझे दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ तो आपके बीच में कोई ट्रैवल इन्वॉल्व है, यहाँ पे डिस्टेंस है आपके बीच में, जो इसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी अपसेट है और इसी वजह से वेट कर रहे हैं परफेक्ट टाइमिंग का कि आपकी तरफ आएँ और चीज़ों को आपके साथ दोबारा से स्टार्ट करें, क्योंकि आप बिग वाटर की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अकेले हैं। आपसे दूर जाने के बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं एंड ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है। वी हैव ग्रेट हैप्पीनेस, बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में खुशियाँ जो है ना इनकी आपसे ही जुड़ी हुई हैं। यस, इसीलिए ये वेट कर रहे हैं कि कब आपकी तरफ आएंगे और अपनी उन खुशियों को हासिल करेंगे जो कहीं अधूरी रह गई थी, जो पहले इन्होंने उन खुशियों को अपनी लाइफ में सेलिब्रेट नहीं किया था। तो ये अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने का प्लान कर रहे हैं आप लोगों के साथ, आपको कमिटमेंट दे के, आपको अपना लव शो करके, क्योंकि इस इंसान की ज़िंदगी में इनको लगता है ये बहुत खुश आपके साथ रह सकते हैं और आपके बिना काफ़ी ज़्यादा विद सैड न्यूज़, बहुत ज़्यादा अपसेट है ये इंसान। और अगर कहीं ना कहीं इस इंसान को अब इस चीज़ के बारे में जो है वो रिग्रेट हो रहा है ना, तो इस इंसान को ये चीज़ काफ़ी अपसेट कर रही है। ये इनके लिए खुद भी काफ़ी अपसेट न्यूज़ है कि इन्होंने आपका दिल तोड़ा, आपका दिल दुखाया, आपको रिजेक्ट किया, आपके प्यार को छोड़ा। तो अब इस इंसान को आपका वही प्यार जो है वो काफ़ी याद आ रहा है। या वी हैव इट्स अ गैदरिंग, मिलना चाहता है ये इंसान आपसे। और मुझे लग रहा है विद द 4 ऑफ हैंड्स एंड विद द गैदरिंग के डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ों को सेलिब्रेट ये करना चाहते हैं। हो सकता है किसी तरह की कोई गेट टुगेदर ऐसी हो सकती है कि जहाँ पे कोई चीज़ ये पर्सन इवेंट कोई ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। यस, आपको स्पेशल फील करवाने के लिए, क्योंकि ये पर्सन रिकॉन्सिलेशन आपसे करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं विद अ गैदरिंग। और ऐसे लग रहा है काफ़ी गैदरिंग है बड़ी, कोई सोसाइटी, कोई कम्युनिटी है, फैमिलीज़ हैं जहाँ पे ये इंसान आप लोगों के साथ अपनी खुशियों को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। डेफिनेटली इट कुड बी अ कमिटमेंट, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोच समझ के आप करना चाहते हैं। यस, क्योंकि इस इंसान की खुशियाँ जो हैं वो जुड़ी हुई हैं आपसे।
जो एक मेजर हैप्पीनेस आपकी लाइफ में जिस इंसान से आती है ना, वो इस इंसान की लाइफ में आप हो। सो नंबर 4 अगेन आ गया यहाँ पे। 444 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ नंबर 5 इज़ इम्पॉर्टेंट। 28 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है। 10 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रही है। एंड 28 26 एज है। 4 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। 5 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ है। 14 डेट ऑफ बर्थ भी दिख रही है यहाँ पे। यस 26 भी एज है, हो सकती है। एंड नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 28 38 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज दिख रही है। एनी हाउ लेट्स सी मोर। बट ये इंसान जो भी है ना, वो आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं, लेकिन ये मीटिंग, ये मिलनी, गेट टुगेदर होगा जैसे कोई बड़ा इवेंट हो रहा है, कोई सेलिब्रेशन हो रही है। अगर कोई इवेंट आ रहा है आपकी सोसाइटी कम्युनिटी में, तो हो सकता है वहाँ पे भी आपकी इनके साथ मीटिंग हो सकती है, वहाँ पे मिलने का प्लान बना रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ विंटर, तो कहीं ना कहीं ऑब्वियसली कोई ना कोई इवेंट आते हैं ऐसे, जैसे कोई मेला होता है वो लगता है, कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है। वी हैव द बियर अगेन, 10 की एनर्जी है, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर 10 आपके लिए। 15 एंड 6 नंबर भी कुछ लोगों के लिए मुझे इंपॉर्टेंट दिख रहा है। वी हैव द फिश, डेफिनेटली यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एरिस की, पाइसिस की दिख रही है। 34 कुछ लोगों का एज है। 7 नंबर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। के कुछ लोगों के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो ये इंसान जो भी है ना, वो डेफिनेटली आप लोगों के साथ आगे रिश्ता बनाने का प्लान कर रहे हैं। बिकॉज इस पर्सन को ना ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के साथ स्ट्रोंगली जो है वो कनेक्ट होना है। एंड ऑल्सो आपके बीच की जो भी कोई नेगेटिव चीज़ें हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ये पर्सन काफ़ी डिसकंटेंट रहे हैं आपको लेकर, काफ़ी अनग्रेटफुल रहे हैं, तो उन चीज़ों का भी अब रिग्रेट हो रहा है। सो दैट्स वाई प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ स्ट्रॉन्गली वे में जो है वो कनेक्ट हों, और कुछ ना कुछ आपको ऐसा बोलना भी चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा, जिससे आप लोगों को स्पेशल फील करवा सकें। बिकॉज ऐसा लग रहा है कोई ना कोई एनवियस एनर्जीज बीच में आई हैं, या फिर किसी की जेलसी बीच में आई है, जैसे मैंने आपको बताया, जिसकी वजह से आपका रिश्ता जो है वो कनेक्ट हुआ है, या फिर ये इंसान नेगेटिव हो गए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान आगे आपके साथ बढ़ने का प्लान कर रहे हैं, और ये सारी नेगेटिविटी, सारी जो भी कोई आपके बीच की ऐसी एनर्जी है जिसकी वजह से ये पर्सन परेशान हुए या इन्होंने आपको परेशान किया, तो आप वो सारी रिमूव कर देना चाहते हैं। वी हैव द ट्री, हील करना चाह रहे हैं आपके साथ सारी सिचुएशन को, ताकि चीज़ें आपके बीच की स्टेबल हो सकें। 7 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आई फील आप दोनों में से किसी एक का लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ या तो 4 है और एक का 7 है। सो डेफिनेटली यू गाइस कुड बी डेफिनेटली परफेक्ट फॉर ईच अदर, क्योंकि राहु केतु की एनर्जी है, एक सर है एक धड़ है, तो डेफिनेटली आपकी कंपेटेबिलिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, स्पेशली अगर आपको लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ एक का 4 है और एक का 7 है। अब 4 7 जिसका मर्जी है, आपका या उनका है, बट अगर 4 7 का कॉम्बिनेशन है आपका, तो आपकी बहुत अच्छी बनेगी और बहुत चीज़ें स्टेबल और जो है वो सॉलिड रहेंगी। बट इस टाइम दिख रहा है ये इंसान चीज़ों को हील करना चाहते हैं। हो सकता है किसी तरह से ये पर्सन की आपसे एज बड़ी भी है, तो इनको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं। सो दैट्स वाई आप ये चाहते हैं कि आगे आपके साथ बढ़ें, ताकि ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में जो डिस्टर्ब कर रही हैं, इनको टेंशन, स्ट्रेस, बर्डन की वजह से वो ख़त्म हो। यस तो नेचुरली चीज़ों को ये चाह रहे हैं आपके साथ अच्छे वे में जो है ना आगे लेकर चलें, आगे ग्रोथ हो और चीज़ें स्टेबल चलें आपके साथ, हील करना चाह रहे हैं बेसिकली। यस सो नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो बेसिकली ये पर्सन फिजिकली आप लोगों से मिलने का प्लान कर रहे हैं। अब सिर्फ बातचीत तक चीज़ें नहीं रहेंगी, फिजिकली मीटिंग होगी। नंबर 5 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो 5 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है यहाँ पे। या सो दिस इज योर रीडिंग गाइस, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।